नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर अब रेड अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के 9 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे से देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आज भी दिन भर कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो अब तक ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन अब रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और आज भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 9 जिलों के लिए भारी बारिश हो सकती है, 9 जिलों में। और पिछले 24 घंटे से अगर बात की जाए तो देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आज भी दिन भर कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। स्थानों जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन अब रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर यह अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल नीलू, खास तौर पर जो उत्तराखंड के 9 पहाड़ी जिले हैं वहां पर यह अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पर बारिश के दौरान खतरे की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज 20 तारीख और कल 21 तारीख सभी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में और उत्तराखंड के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है 4, वहां पर भी भारी से भारी बारिश का अनुमान है। जो खबरें हमारे पास है, चाहे नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, सभी जगहों पर इस वक्त तेज बारिश हो रही है। देहरादून में पिछले 24 घंटे से बारिश है। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी की भी खबर है। टेम्परेचर सभी जगह पर इस समय जो नॉर्मल है, नॉर्मल से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस डाउन है। चाहे वो आप गंगोत्री में कल 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसी तरह तापमान सब जगह गिरा है। तो कुल मिलाकर मौसम इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ताउते तूफान आया है, उसका जो मॉइस्चर है, उसकी जो नमी है, उस नमी की वजह से ये बारिश इस वक्त हो रही है। तो उत्तराखंड में जिस तरह आप देखते हैं आमतौर पर बरसात के मौसम में हालात बिगड़ते हैं, ऐसे में ये 2 दिन की जो बारिश का रेड अलर्ट है, ये कहीं ना कहीं एक जरूर चेतावनी है कि जहां पर भी बारिश हो रही है लोग सतर्क रहे। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि वो हालात से निपटने को तैयार रहे। अगर कहीं पर भी किसी तरह आपदा की स्थिति पैदा होती है तो वहां पर वो हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर रखें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था, इस वक्त राज्य के सभी जिलों में उस बारिश देखने को मिल रही है। दीपांकर, ताउते तूफान का ये असर बताया जा रहा है, साथ ही कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ भी इस वक्त सक्रिय है। तो ऐसे में कब तक इस तरह का मौसम रहेगा? और जहां तक जो तमाम एजेंसियां एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ है, वो किस तरह से काम कर रही है? क्योंकि हमने देखा है अमूमन अगर इतनी बारिश होती है तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की समस्या पैदा होती है या पानी का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि इससे मुसीबत बनती है। तो इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल अलर्ट रहने को कहा गया है एसडीआरएफ को कि कहीं पर भी अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं बारिश की वजह से जहां पर लोगों की मदद को जरूरत हो, वहां पर एसडीआरएफ की टीमें तुरंत पहुंचे। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सभी डिस्ट्रिक्ट्स पे मौसम में पर नजर बनाए हुए है कि कहीं पर भी अगर ऐसे कोई घटना सामने आती है तो वहां पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और जो बात आपने कही, तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह है कि आज 20 तारीख और कल 21 तारीख सभी जिलों में और खासकर पहाड़ी जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसलिए लोग वहां पर सतर्क रहे, अलर्ट रहे। और फिर 22 तारीख को थोड़ा सा मौसम बदला मिलेगा और 22 तारीख को हल्की बारिश का अनुमान पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी अगले 48 घंटे अभी भी चुनौतीपूर्ण है पूरे राज्य के लिए। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। तो दीपांकर बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मौसम बना हुआ है। अभी भी 9 ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी सतर्क रहने को कहा गया है। 22 तारीख के बाद मौसम खुलने के आसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद टिहरी जिले में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम द्वारा पूरे जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है और तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम को 24 घंटे के लिए अलर्ट पर रख दिया है। डीएम ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और बारिश को लेकर किसी भी तरह की सूचना आने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी एनएच, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ सभी कर्मचारियों को जो है अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है
कि जहाँ जहाँ पे मलबा गिरने की संभावना हो या मार्ग अवरुद्ध हो सकता है वहाँ पे जो है जेसीबी की जो है तैनाती रखेंगे। इसके अलावा जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाइल को ऑन मोड में और हर समय जो है उसको उठाए रखने के लिए जो है तैयार रहना होगा। और अब बात कोरोना की करते हैं तो उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 4,492 नए केस सामने आए हैं, जबकि 110 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 7,333 मरीज रिकवर भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 73,000 के पार पहुंच गया है। देहरादून में 874, हरिद्वार में 548 नए केस सामने आए हैं। वहीं नैनीताल में 621, उधम सिंह नगर में 341 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है, जिसके लिए कोरोना की सेकेंड वेव को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन इस बीमारी में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं थी कि ब्लैक फंगस ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस के लिए कोरोना की दूसरी लहर को जिम्मेदार माना जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना के सेकंड वेव में स्टेरॉइड्स को एक बेहतर विकल्प माना गया था, लेकिन इसके सही तरीके से इस्तेमाल न करने के चलते ब्लैक फंगस को पनपने का मौका मिल गया। क्योंकि पिछले बार के में और इस बार में हमने स्टेरॉइड्स को जो है ज़्यादा प्रयोग करना शुरू किया, तो मुझे ये लगता है कि इस बीमारी के बढ़ने के पीछे ये भी हो सकता है कि स्टेरॉइड का सही तरीके से प्रयोग न कर पाने की वजह से ये केस थोड़ा फ्लेयर अप हो रहे हैं। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि ब्लैक फंगस जो है कॉमनली फाउंड फंगस है, जो एटमॉस्फेयर में, मिट्टी में, हमारे घर के आसपास और अस्पतालों में कॉमनली होता है। हमको सिर्फ उसको अपने बॉडी में आने से, अपने शरीर के अंदर जाने से रोकना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए। होने के बाद ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। उन मरीजों में देखा गया है जिनको कि कोविड के साथ जो है कोमॉर्बिडिटी थी, मतलब कि डायबिटीज़ रही हो या कोई ऐसी बीमारी रही हो या जो है कोई किडनी की पुरानी बीमारी रही हो, कैंसर रहा हो, इम्यूनिटी डाउन रही हो, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड की जो है कि लंबे समय से जिसमें इम्यूनिटी डाउन रही हो। ब्लैक फंगस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बीमारी खास तौर पर उन लोगों में ज्यादा फैल रही है जिन्हें डायबिटीज, किडनी, कैंसर या फिर पहले से ही कोई बीमारी रही है। इसलिए बचाव करने से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर की रिपोर्ट। और पहले हरिद्वार और देहरादून के 2 प्राइवेट अस्पतालों में 94 मरीजों की मौत की बात छिपाई और अब ताजा मामला रुद्रपुर के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। यहां भी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 80 मौत हुई है, लेकिन सिर्फ 2 मौत बताई गई। जिले के सीएमओ का कहना है कि डाटा फीड करने वाला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए डाटा फीड ही नहीं हुआ। वहीं डीजी हेल्थ का कहना है कि मामला गंभीर है और किसी भी हालात में डाटा ना बताना गलत है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इसका संज्ञान भी लिया है। इवन हमारे सचिव स्वास्थ्य जी ने और हमने इसका संज्ञान लिया है। ये जरूर है कि उन पे जो डेथ्स हुई हैं वो प्रशासन लेवल पे पता भी थी, लेकिन उसको जो चढ़ाने में ऑफलाइन थी रिपोर्ट, ऑनलाइन पोर्टल में नहीं डाल पाए। लेकिन हमारे सख्त निर्देश हैं कि ये किसी भी तरह हर हालत में ऑनलाइन पोर्टल में जाना चाहिए। यदि नहीं डाल पा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन ने कोविड टेस्ट के कैंप जरूर लगाए हैं, लेकिन लोग इस जांच से दूर भाग रहे हैं। पहाड़ के कई गांव कोविड की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन ग्रामीण बीमारी का सामना करने के बजाय इससे दूर भाग रहे हैं। नैनीताल के खुरपाताल जगयूड़ा तोक में कोविड कैंप शुरू किया गया, लेकिन लोग कैंप से अभी कोसों दूर भाग रहे हैं। तो क्षेत्र में कई परिवारों में ऐसा है कि आ नहीं रहे, उनके परिवार में कोविड के मरीज भी हुए, लेकिन उनको कई बार अवगत कराया कि आप आइए, और लोग टेस्ट कराने नहीं आ पा रहे। रात दिन यही कहते थे कि भाई यहाँ पर वो आए, डॉक्टर की टीम आए, लोगों को देखे ताकि संक्रमण न फैले। अब जिन लोगों के घरों में क्वारंटीन है वो तो अगले आ रहे हैं यहाँ पर। बीते 1 महीने से बेताल घाट, ओखलकांडा, भीमताल और रामगढ़ के ग्रामीण इलाकों में कोविड तेजी से फैला है। हालात ये हैं कि कोरोना गांव-गांव तो दूर, घर घर में घुस चुका है। जांच के लिए लोगों के न आने से डॉक्टर भी परेशान हैं, तो ग्राम प्रधान क्वारंटीन सेंटर में जाकर समझाने की कोशिश कर रही हैं।
कई लोग में डर है कि हम सैंपलिंग कराएंगे तो हम पॉजिटिव ना आ जाए, ये चीज़ गलत है। अगर आप में 3 दिन से ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार है तो आपको सैंपलिंग करानी, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अभी तो लोग होम क्वारंटीन है, अभी कुछ 5 क्वारंटीन सेंटर हम लोगों के माध्यम से बनाए गए हैं। देखेंगे वर्तमान में अगर जैसी परिस्थिति आएगी उस हिसाब से हम इनको क्वारंटीन करके लोगों को सुविधा देंगे। ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की सुविधा जरूर शुरू हुई है, लेकिन कई लोग टेस्ट कराने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो नहीं आते हैं तो आसपास संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और उत्तराखंड में नेपाली मजदूरों को कोविड वैक्सीनेशन को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले के सरकार से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि दिल्ली की मेधा पांडे ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा, जिसका संज्ञान कोर्ट ने लिया और याचिका के तौर पर स्वीकार किया। याचिका में कहा गया कि सरकार ने वैक्सीन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है, लेकिन नेपाली लेबर के पास आधार कार्ड नहीं है, लिहाजा सरकार वैक्सीन के लिए कोई इंतजाम करे। उत्तराखंड में नेपाल के निवासी हैं और उत्तराखंड में विभिन्न पर्वतीय अंचल में काम कर रहे हैं, जो मेनली यहाँ पर बोझा ढोने का काम करते हैं, उनका वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। चूँकि वैक्सीनेशन के लिए अपना जो आधार कार्ड है उससे लिंक होना भी आवश्यक है। ये बात उन्होंने अपने उस पत्र में कही है, जिसका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का समय दिया है। और सरकार के मंत्रियों को फिर केंद्रीय नेतृत्व का फरमान आया है कि जिन जिलों के प्रभारी हैं वहां कोविड का हाल जाने। तो सवाल है कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी। उत्तराखंड में 11 मंत्री इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ कोविड की चुनौती से निपटना है, वहीं सरकार की योजनाओं को आगे भी बढ़ाना है। लेकिन खबर है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इन मंत्रियों के कोविड मैनेजमेंट के काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। और बीते हफ्ते हुई मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में प्रभारी दुष्यंत गौतम ने चिंता भी जताई थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि प्रभारी मंत्रियों को जिलों में दिखना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा आप क्षेत्र में हैं, लेकिन आप पुणे, आप अपने जो जिले कोरोना की दृष्टि से आपको दिए गए उन जिलों में जाइए और आने वाली तीसरी वेव से लगाकर और जो वर्तमान परिस्थिति इसका पूरा आकलन करके और तैयारी कराइए। राज्य के 11 में से ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जिन्हें कोविड में उन्हीं जिलों की जिम्मेदारी मिली है जहां से वो विधायक हैं। हालांकि मंत्रियों का मानना है कि वो अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में मैं पूरी बैठक में था और लगातार था, तो ऐसा कोई विषय नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लगातार जनता के बीच में जाएं। ये समय ऐसा है कि अगर आप जनता से कट जाएंगे तो पिछले 4 साल में जो आपने किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज जनता को मदद की आवश्यकता है और जनता के साथ में आप खड़े रहें। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। ठीक है कि केंद्र ने कहा है तो भाई उन्होंने हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चिंता की है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा केंद्र नेतृत्व भी खुद मॉनिटरिंग कर रहा है इस चीज़ को। लेकिन ये जब हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। देखिए, अगर हमारी पार्टी नहीं भी कहती तो भी हमें जाना है। चुनावी साल में आई कोरोना की दूसरी लहर ने राज्यों को बेहाल कर दिया। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय संगठन की कोशिश है कि मंत्री अधिकतर वक्त जनता के बीच रहें, जिससे महामारी के समय जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा के भक्तोवाली गांव में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल को ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे, तभी ग्रामीण भड़क गए और कहने लगे कि आपके पद का सम्मान है, वरना हमारे पास लठ रखा हुआ है। आपको एक बात बता रहा, आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को। आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है? नहीं, उस दिन से नहीं आया। जब आप परसों अस्पताल पाए थे, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रात को एक वीडियो दे रहे हो बस। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सरकार के एक और फैसले को पलटते हुए बहुचर्चित सिंह टाली पुल को पूर्व में ही चयनित स्थान पर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है।
ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच सिंघटाली में 1000 गांव को जोड़ने के लिए साल 2006 में सिंघटाली में पुल स्वीकृत किया गया था। पुल तक पहुंचने के लिए रोड भी बना दी गई थी, लेकिन कई कारणों से मोटर पुल का काम शुरू नहीं हो पाया। बीते साल त्रिवेंद्र सरकार ने इस पुल को निरस्त कर करीब 3 किलोमीटर नीचे नई जगह पर प्रस्तावित कर दिया। इस पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। इसी साल 22 फरवरी को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जब अपने गांव जा रहे थे तो ग्रामीणों ने उनको अपनी परेशानी बताई। तब बलूनी ने ग्रामीणों से वादा किया था कि वो चिंता न करें, पुल वहीं बनेगा जहां पहले स्वीकृत था। मंगलवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने बकायदा इसके आदेश जारी कर दिए। यहाँ बनना ठीक होगा तो 100% बन जाएगा। ठीक है, एक बार मुझे बात करनी है, क्योंकि मैं अभी आपसे बात करके एक बार मुख्य सचिव से आज शाम तक ही बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। जी सर, लेकिन अगर बनना होगा तो जरूर बनेगा। सर, एक चीज और बताना चाहिए। इधर पूर्व में चयनित स्थान सिंघटाली में ही पुल निर्माण की स्वीकृति मिलते ही निर्माण विभाग भी एक्टिव हो गया है। करीब 250 मीटर लंबे इस मोटर पुल का एस्टीमेट बनाकर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। तो वर्तमान में अभी 18 तारीख को ही शासनादेश हुआ है, जिसके तहत इसको पूर्व चयनित साइट पे ही बनाया जाना है। तो उसी साइट पे अब हमने एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बना के भेज दिया है गवर्नमेंट को, लगभग 64 लाख रुपए का है। बताया जा रहा है कि सिंघटाली के पास एक संस्था योग सेंटर बना रही है। यहाँ कोई डिस्टरबेंस न हो, महज इसके चलते ग्रामीणों की मांग को नजरअंदाज कर पुल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन ग्रामीणों की मेहनत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल रंग लाई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कोविड की रोकथाम के लिए एसडीआरएफ ने पहाड़ के 9 जिलों के 20 गांवों को गोद में लिया है। वो गांव हैं जहां पर कोविड संक्रमण अन्य गांवों की तुलना में ज्यादा है। एसडीआरएफ के जवान इन गांवों में काम कर रहे हैं। जागरूकता अभियान के साथ सैनिटाइजेशन और क्वारंटीन सेंटरों की देखभाल का काम भी यही जवान कर रहे हैं। इससे पहले कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए एसडीआरएफ ने 20 गाँव को गोद लिया है। इस उद्देश्य से हमारे एसडीआरएफ के कर्मी इन गांव में परमानेंटली स्टेशन किए गए हैं। तो ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे एसडीआरएफ के कर्मी उनके लिए योगाभ्यास कराएंगे, साथ ही साथ उन्हें जागरूक रखेंगे।